हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। हम लोग क्लास 12 का अवकलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में x के पावर n का अवकलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? x के पावर n का अवकलन क्या होता है? n x के पावर n माइनस 1। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। हमने इस पर आप लोग एग्जाम्पल ही बताया था कि अगर x के पावर n में कुछ भी रहेगा तो x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक, तो हमने बताया था एग्जाम्पल dx ऑफ x के पावर 100। इसको मैंने बताया था कि पहले देखिए रूल के अनुसार n पहले है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 100। ठीक, और x के पावर 100 माइनस 1, ये हमारे क्या हो जाएगा? 100, और x के पावर 99, ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, किसका अवकलन हो जाएगा? x के पावर 100 का। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि x के पावर n का अवकलन इतना कैसे आता है। ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करेंगे उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनसीआर। क्या? एनसीआर। अगर आपको यहाँ पर लिख देगा एनसीआर तो इसका मतलब होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को सिलेक्ट करना। यानी आपके पास कोई लिख देगा कि 10C2, यानी आपके पास 10 वस्तुएं है, उसमें से 2 को चुनना। या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को रिजेक्ट करना। अगर हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, हम उसमें से 2 चुने या 8 को रिजेक्ट करें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग एनसीआर पढ़ेंगे और फैक्टोरियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। अगर आपको ऐसे सिंबल दिख जाए या ऐसे दिख जाए तो इन दोनों का मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है जी? फैक्टोरियल। क्लियर? इसका नाम होता है फैक्टोरियल। इस देखिए इसको एक्सपेंशन किस तरह करते हैं। अगर n फैक्टोरियल लिख देगा तो ये होता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1, यानी यह 1 तक जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम लिख दे 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे, इस पर कैसे करेंगे? पहले तो हमारे क्या आ जाएगा? n आता है 5, फिर 5 में से 1 कम इंटू 4, फिर 5 में से 2 कम तो 3 2 1। ठीक, यह हमने क्या कर दिया? फैक्टोरियल 5 को खोल दिया। अगर आपके पास आ जाए फैक्टोरियल 6 तो क्या करेंगे? 6 5 4 3 2 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये हमारा क्या है? फैक्टोरियल 5 का एक्सपेंशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होता है उसको भी बता देता हूँ, ताकि इसको प्रूफ करने में हमें क्या होगा? आसानी होगा। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, देखिए द्विपद प्रमेय हमारा क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। द्विपद प्रमेय हमारा अगर ऐसे आ जाए a प्लस एक्स के पावर n। ठीक, तो इसका द्विपद प्रमेय से एक्सपेंशन क्या करेंगे? पहले तो हमारा क्या होगा? n c0, पहले हमारा 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये a n माइनस यहाँ पे क्या है? तो 0, फिर इसका तो काम खत्म, फिर क्या बचा? x, तो x के पावर 0, यानी जो जितना यहाँ पर रहेगा उतना ही n में से घटेगा और उतना वेरिएबल का पावर लगेगा। ठीक, फिर प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1, क्या? क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1 से nc1 a का पावर n माइनस 1, तो x का पावर कितना होगा? 1 होगा, प्लस nc2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का पावर n माइनस 2 और x के पावर 2, प्लस डॉट डॉट प्लस ncn a के पावर n माइनस n और x के पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? n। जैसे यहाँ पर 2 था तो हमने 2 को घटाया और वेरिएबल का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए अगर हम इसको हम सॉल्व करते n में से n जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा? इसको मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा? ncn a के पावर 0 और x के पावर n। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला पद था उसमें a का पावर में हाईएस्ट डिग्री क्या था? n था, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका डिग्री घटता गया और हमारा वेरिएबल का डिग्री बढ़ता गया। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे n में से कम हुआ, तो यहाँ पे फिर n में से n हमने डॉट डॉट यहाँ पे किया है। कोई दिक्कत इसमें?
इसको नोट डाउन कर लीजिए उसको भी, क्योंकि हम लोग इसके प्रूफ में द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे, एनसीआर का उपयोग करेंगे और फैक्टोरियल का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने बोला कि फैक्टोरियल 6 तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग इसका प्रूफ करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एनसीआर। क्या देखा, एनसीआर। इसको खोलते कैसे है, तो पहले हमारा आता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। अभी हमने बोला कि ये जो मेरा सिंबल है, क्या है, सिंबल है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, इसको हम लोग ऐसे खोलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या बताया, इसको एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, यहाँ पर इसको खोलते हैं। ठीक है, अभी हमने आप लोग को एक एग्जाम्पल बताया कि 10C2 इक्वल टू 10C8। मैंने अभी बताया कि 10 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को सिलेक्ट करना, या 10 वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को रिजेक्ट करना, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसको देख लीजिए। तो हम पहले क्या, यहाँ पे एन है तो पहले एन आ गया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 अपान, फिर फैक्टोरियल आर, यहाँ पे आर की जगह पे कितना है, 2, तो फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 10 माइनस 2। क्लियर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10 माइनस 8। ठीक, हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 8, और 10 में से 2 क्या, तो फैक्टोरियल 2। देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने अभी क्या बताया कि 10 वस्तुओं में से 2 वस्तु को सिलेक्ट करना, या 10 वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को रिजेक्ट करना। ठीक, मान सपोज कर लीजिए आप लोग का शादी ब्याह का बात चल रहा है। किसका चल रहा है जी, शादी ब्याह का। आप लोग के पास 5 फोटो आ गया लड़कियों का, तो उसमें से आप लोग 5 से शादी कर लेंगे जी, नहीं ना, 1 से शादी करेंगे। यानी आप लोग के पास 5 ऑप्शन है, उसमें से 1 को सिलेक्ट करना, यानी अर्थात 4 को रिजेक्ट करना। वही मतलब यहाँ पर है, 10C2 मतलब 10 में से 2 को सिलेक्ट करना या 8 को रिजेक्ट करना। क्लियर हुआ, तब हम लोग प्रूफ करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 कैसे होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है जी, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस 1 कैसे होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्स के पावर एन का अवकल गुणांक। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जहां एन हमारा क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए जो हमारा ये फंक्शन दिया है फलन, इसको हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे y बराबर x के पावर n। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, y बराबर x के पावर n। तो हम इसको और पास में लिख दे रहा हूं, ताकि इधर रूल भी लिखना है कि कौन सा रूल लग रहा है। हमने जो अभी बताया एनसीआर, द्विपद प्रमेय, ठीक, और लिमिट का कॉन्सेप्ट भी। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y बराबर x के पावर n। ठीक, और y को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा बराबर होता है f ऑफ x के, अर्थात f ऑफ x बराबर y इक्वल टू x के पावर n। क्लियर। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x के पावर n। ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं जी, मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, एक तरफ बटखरे को रखता है और एक तरफ सामान को रखता है। जब दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो आपको सामान क्या करता है, दे देता है। अगर हम इस x में सूक्ष्म अवयव h को जोड़े, क्या करें, जोड़े f x प्लस h, तो यह क्या बराबर होगा,
नहीं होगा, तो हम इस x में भी h को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा ये दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। सबको समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, माने समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बहुत इजी स्टेप है। जो हमारा फंक्शन दिया है उसको y बराबर मान लेंगे और y बराबर हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और हमने अभी बताया कि अगर इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए x में इसमें भी कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में हमने क्या जोड़ दिया, h जोड़ दिया, मतलब एकदम स्मॉल एलिमेंट जोड़ दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी हमें 2 में से क्या करना है, 1 को घटा देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक, अब हम इसमें से भी घटाएंगे x प्लस एच का पावर n माइनस एक्स के पावर n, यानी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटा दिया और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को घटा दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया एक हमारा फार्मूला होता है dy अपान dx बराबर होता है f डैश x, मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, और यही हमारा बराबर होता है, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको बोलते हैं टेंडिंग टू अप्रोचेस टू। ठीक, इसका नाम होता है टेंडिंग टू अप्रोचेस टू। यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, यानी हमें क्या करना है, y क्या क्या करना है, अवकलन करना है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा और ये हमारा dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। तो हम उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए उसके फॉर्म में लिखने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, h से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में h से भाग देने पर, भाग देने पर, ध्यान दीजिए हमने h से क्यों भाग दिया, ताकि इसके फॉर्म में आए। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ था, ये लाइन थोड़ा चढ़ा हो गया था, क्या हो गया h, ये तो इधर भी ना भाग देंगे, तो x प्लस एच के पावर n माइनस एक्स के पावर n अपान h। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों साइड लिमिट ले ले और h को टेंड करा दे, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए ये इतना तो हमारा आ गया, लेकिन ये नहीं आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेने पर, ठीक, तो यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये हमारे का जो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, क्लियर, इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच के पावर n माइनस एक्स के पावर n अपान h। अब ध्यान दीजिए, यानी जो हमारा ये था इतने की ये बराबर आ गया, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं या dy बाई dx लिख सकते हैं। हमने ध्यान दीजिए क्या कहा कि y बराबर ये हमारा फंक्शन था, तो हमने एफ ऑफ एक्स बराबर इसको मान लिया, हमने इसमें कुछ जोड़ा तो इसमें भी कुछ जोड़ा, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाकर समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया। फिर हमको इस फॉर्म में लाने के लिए दोनों पक्षों में हमने h से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखिए h से भाग किया तो हमारा ये आया था, लेकिन लिमिट h टेंडिंग टू 0 नहीं आया था, तो हमने क्या करे, फिर दोनों पक्षों में h टेंडिंग टू 0 ले लिया। क्लियर हुआ, इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं मिटाऊं और ऊपर से फिर से बताऊं। चलिए नोट कर लिए, ध्यान दीजिए।
अब ध्यान दीजिए, हम इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स, यानी इतने की जगह पे ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, बराबर लिमिट, यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जो मेरा है x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n अपॉन h, ये जो हमारा है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम इसमें से x के पावर n को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। एंड x के पावर n अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस h अपान x के पावर n, ठीक। देखिए, अगर हम इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा, तो x कट जाएगा, हमारा मान में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। फिर यहाँ पे x के पावर n अपान h है, ठीक। ध्यान दीजिए, अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर x के पावर n को कॉमन कर लिया, ठीक। तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या, अब देखिए इन दोनों में से क्या मिला, x के पावर n मिला, तो इन दोनों में से भी कॉमन कर लेते। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n, ये क्या जाएगा 1 प्लस h x के पावर n माइनस 1। क्लियर हुआ, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रहेगा अपान h। अब देखिए यहाँ पर यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में हमारे क्या होता है, अगर हमारा कोई रहेगा a प्लस x के पावर n, इसको हमने अभी तुरंत जब स्टार्टिंग किया था तो इसको बताया था, तो हमने क्या बोला था कि कैसे होगा, NC0 a के पावर n माइनस 0 x के पावर 0। फिर मैंने क्या बोला था, प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 x के पावर 1, फिर प्लस डॉट 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 प्लस NCn a के पावर n माइनस n x के पावर n, ठीक। इस पर हम इसको आप लोग को यहाँ पर मैं इसका एक्सपेंशन करके बता दे रहा। वैसे तो ये होगा, क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n, और इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल 1, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 h बाई एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और माइनस का 1, ये जो हमारा माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, और इसके बटन में भी क्या है, h है, ये माइनस 1 से माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं देखिए इसको यहाँ पे खोल के आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्या होगा 1 प्लस h बाई एक्स के पावर n, ठीक। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा NC0, ठीक। और फिर वो a के जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 का पावर n माइनस 0 और x के जगह पे क्या है, h बाई एक्स का पावर 0 प्लस, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे NC1, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 का पावर n माइनस 1 h अपान x का पावर 1, ठीक। फिर प्लस, फिर क्या देखेंगे NC2 1 के पावर n माइनस 2 और h अपान x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। NC0 का मान हमारे क्या होता है, 1, क्या होता है 1, कैसे होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल 0 n, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ NC0 बराबर क्या, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। तो यहाँ पे n में से 0 गया तो n से n कट जाएगा और फैक्टोरियल 0 का मान हमारा 1 होता है, इसीलिए इसका मान क्या हो गया 1। और देखिए यहाँ पे 1 का पावर n है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1,
जीरो और इन्फिनिटी को छोड़कर। यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी मान क्या हो गया 1, ये भी इंटू में कर दे रहा है। फिर इसको सोल्व करेंगे प्लस NC1 को, तो यहाँ पर भी सोल्व कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो फैक्टोरियल यहाँ पे क्या जाएगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। क्लियर? तो इसके जगह पे इतना लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। ठीक, और देखिए 1 का पावर n-1 है, मतलब n का 100 बार गुणा करे चाहे 99 बार, यानी 100 में से एक कम, तो n के जब n में से एक कम तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा h बाई एक्स का पावर 1 है, तो ये भी लिख सकते हैं h बाई एक्स इंटू में है ये भी। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे। ठीक, थोड़ा हमारा स्पेस कम इसीलिए मैं नीचे खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। क्लियर? और यहाँ पे इसका तो मान 1 होगा और इसका क्या हो जाएगा h बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने बोला था कि n को कैसे खोलेंगे, मैंने बताया था कि n-1 n-2 n-3, तो हम यहाँ पे इसको खोल देंगे। इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया 1, और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ प्लस n, और यहाँ पे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n-1 n-1 n-2 n-3 बटा 1 फैक्टोरियल n-1। तो इससे ये कट गया, हमारा क्या बचा h/x। देखिए तो 1 प्लस n अपान फैक्टोरियल h/x मिला। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। क्लियर? और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n-2। हम इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ पे n-2 आएगा तो इसको लिख सकते हैं n-2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा n-1 फैक्टोरियल 2, ये h/x² है, ये जो कहते हो यहाँ पे रहेगा। तो मैं वहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ। किसी को दिक्कत, जो भी डाउट होगा कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बता दूंगा कि बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक, मैंने इसको खोला है इसके अनुसार। ठीक, जो हमारा रूल है मैंने उसी के अनुसार चला है कि यहाँ पे NC0 को कैसे खोलेंगे, NC1 को कैसे खोलेंगे, मैंने यहाँ पे भी बताया है। मैंने शुरुआत में ही बताया है कि NCR को कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r बटन में होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर? x का पावर n है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया ध्यान दीजिए n अपान फैक्टोरियल 1 h/x। क्लियर? फिर यहाँ पे प्लस n-1 h² अपान फैक्टोरियल 2 x²। ठीक, और बटा में क्या है h। इतना नोट डाउन कर लीजिए तो ताकि मैं आगे बताऊं। इसको मिटाना है, नोट डाउन कीजिए। जो समझ में नहीं आया डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसको बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में क्या h है, तो हमें इसको क्या करना है हटाना है। तो इसमें से और इसमें से हम क्या कर लेंगे h कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x के पावर n इंटू h। हमने क्या कर लिया कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा n/x, क्योंकि हमने h को क्या कर लिया कॉमन कर लिया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया n-1 h² बाई फैक्टोरियल 2 और x फैक्टोरियल 2 और क्या है x² है, और इसका बटन में क्या है h है। तो हमारा h से h क्या, ध्यान दीजिए क्लियर हुआ। हाँ, हमने क्या कर दिया h से h कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या हो गया n/x
एन एन, अब देख हाँ यहाँ पे हमारे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि एक एच को हमने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया, ठीक। तो एच से हमारा क्या हो गया, कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट जो एच टेंडिंग टू जीरो है, हम एच के जगह पे क्या रख देंगे, जीरो। तो हमारे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स के पावर एन एन अपान एक्स और प्लस जीरो। मतलब इसके जगह पर अगर जीरो रखे तो जीरो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इन्फिनिटी और जीरो को छोड़कर, वो एकदम ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, एच को क्या कर दिया, टेंड कर दिया वहीं पे, इसको अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हम एक रूल हमारा होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। रूल हमारा क्या होता है, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ताकि आप लोग को रूल भी बताया जाए और समझ में जाए। एक हमारा होता है ए के पावर माइनस एन बराबर होता है 1 अपान ए के पावर एन, ठीक। ये भी एक हमारा रूल होता है। अगर हमारा केवल ए का पावर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान ए, ठीक। यहाँ पे ये बॉटम है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एन और एक्स के पावर माइनस 1, ठीक। जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने अभी क्या सिद्ध किया जी, एन एक्स पावर एन माइनस 1 कैसे होता है। तो y के जगह पे हमने फलन क्या माना था, y के जगह पे हमने क्या माना था जी, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर हमारा हो गया एन एक्स के पावर एन माइनस 1। जहाँ पे समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी पढ़ ले। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रूल होता है ए के पावर